डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान, पीएम को गाली देने की राहुल कर रहे भूल। बस्ती जनपद के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, जिसमें कुछ अधिकारी अनुपस्थित रहे तो डिप्टी सीएम खासा नाराज नजर आए और तत्काल उनका एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दे दिया है। थानों, अधिकारियों के दफ्तरों और विकास कार्यों की प्रगति बेहद निराशाजनक रही, जिसको लेकर केशव मौर्य ने संबंधित अधिकारियों को सख्त लहजे में अल्टीमेटम दिया है। कहा कि विकास की योजनाएं धरातल पर भ्रष्टाचार की शिकार हो गई हैं और चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं की सुनवाई करने का निर्देश जिला स्तरीय अफसरों को दिया गया है। कहा, कार्यकर्ता अगर कुछ कहता तो वो उसे समझिए कि उप मुख्यमंत्री कह रहा है। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया कर्मियों के कई तीखे सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। बिहार कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री और उनकी मां को लेकर विवादित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो जारी करने के सवाल पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी बिहार की जनता, बीजेपी नेता, प्रधानमंत्री और उनकी मां अपमान लगाकर करते हैं और इस अपमान की सजा इस बार के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता देने जा रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि राहुल गांधी संविधान को नहीं मानते हैं और वे संविधान विरोधी हैं। देश विरोधियों की अपेक्षा कर वे खरे उतरते हैं। राहुल गांधी के 2024 के लोकसभा चुनाव में भरी गई गुब्बारे की हवा हरियाणा में निकाली जा चुकी है और अब बिहार में भी उनके गुब्बारे की हवा निकलने जा रही है। बिहार में बार बार नीतीश की सरकार बन रही है और इस बार भी नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को लेकर एक बार फिर से चुटीले अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि आने वाले 2027 में तो वे अखिलेश बनने का सपना देख रहे हैं, मगर वे वशिष्ठ की धरती से ये ऐलान करके जा रहे हैं कि वर्ष 2047 तक सत्ता में आने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव सत्ता वियोग से पीड़ित व्यक्ति हैं और वे फर्जी पीडीए की बात कर रहे हैं। गुंडों पर कार्रवाई होने से उनका रोना स्वाभाविक है। डिप्टी सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचारियों को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उन पर कार्रवाई नहीं हो जाती। एक एक भ्रष्टाचारी को खोजेंगे और उनसे वसूलेंगे। यह भी शिकायत आई कि इस समय चोरी की घटनाएं कुछ बढ़ी। पुलिस विभाग विशेष अभियान चला करके उनका खुलासा करे और कोई भी अपराध न होने पावे, अपराध मुक्त बस्ती बने, भ्रष्टाचार मुक्त बस्ती बने, विकास युक्त बस्ती बने। इसके लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए ये कहा गया है और तहसील स्तर पर हमने आज ये कहा है, हमारी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से फीडबैक आया। इसमें हर महीने एक बार तहसील स्तर पर पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं, वह भी जो जिले के पदाधिकारी होंगे, वह भी जो मंडलों के अध्यक्ष, वह भी जो उप जिलाधिकारी हैं, वहाँ के सीओ हैं, वहाँ के बीडीओगण हैं, वहाँ के बिजली विभाग के अधिकारी हैं, बैठ करके जो जन समस्या है उसको महीने में एक बार सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। और यह भी स्पष्ट तौर से कहा गया है कि किसी कार्यकर्ता के द्वारा कोई समस्या बताई जाती है तो वह समस्या केवल वह मंडल अध्यक्ष या जिला पदाधिकारी जनप्रतिनिधि नहीं है, वो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि है, ऐसा मान करके उनसे व्यवहार करें, ऐसी अपेक्षा की गई। आज ये बैठक में चर्चा रही और कोई सवाल आपका हो तो। अभी आज कानपुर के आगे कहा है कि ईमानदारी से सब कमीशन लेते हैं तो फिर इस तरीके से कैसे विकास कार्य हो पाएगा अगर वो ईमानदारी से सब कमीशन नहीं जानता कि सरपेज में क्या, कल मेरा कानपुर दौरा है, कल मैं जाऊंगा, लेकिन हम लोगों का यही प्रयास है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, क्योंकि भ्रष्टाचार विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है और उस बाधा से मुक्त भारत और प्रदेश बनाना यही हमारे प्रधानमंत्री जी का, यही हमारे मुख्यमंत्री जी का, यही हम सबका लक्ष्य है। मुख्यमंत्री आए हुए थे एक कार्यक्रम में, जैसा कि आपको भी बताई वो बता के गए कि समग्र विकास अगर भारत का करना है, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पे ध्यान देना होगा। बस्ती में ये दोनों एकदम भ्रष्ट सिस्टम में आ गए हैं। सब ठीक करेंगे, जो भ्रष्टाचार करेगा बदतम हो जाएगा। जब तक भ्रष्टाचार का एक भी कीड़ा किसी भी
सिस्टम के अंदर छिपा हुआ है, तब तक उसे छोड़ेंगे नहीं। उसमें हम लोग भी प्रयास करेंगे, आप सबका सहयोग भी देंगे। हम पहले की तुलना में आए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी तो सत्ता वियोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, फर्जी पीढ़ी की बात कर रहे हैं। उनके शासन काल में अगर गुंडे और अपराधी खुल्लम खुल्ला घूम रहे थे और आज उस पर कार्रवाई हो रही है तो उसका विचलित होना स्वाभाविक है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का 2047 तक सत्ता में आने का स्वप्न अधूरा रहेगा कि जरूर मैं बस्ती की धरती से, वशिष्ठ जी की धरती है ये, यहाँ से कह करके जाऊँ। कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के दोनों व्यक्ति हैं, एक सवाल का जवाब ये चाहिए कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मैं अवनी अवस्थी जी से हिसाब लूंगा, उनके ओवैसी से हिसाब लूंगा। आपकी मंत्रिमंडल की सहयोगी कह रहे हैं, बेबी रानी मौर्य जी कह रही है कि मेरा दरोगा नहीं सुन रहा है, को अठाने का क्या होगा? देखिए, जो नहीं सुनेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये मैंने पहले बता दिया। और जो श्री अखिलेश यादव जी बयान दे रहे हैं उसका जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, वह पूर्व आईएएस से पूर्व मुख्यमंत्री जी के ओएसडी को अगर अपने प्रेस के मित्रों के साथ बात करते हुए उसका उल्लेख करते हैं, तो मैंने तो ये बताया कि 2047 तक अभी समाजवादी पार्टी का सत्ता में आने का कि दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। भाजपा थी, भाजपा है, भाजपा रहेगी। अखिलेश जी आपको टारगेट हुए कहते हैं कि वो नहीं एक आपको टारगेट करते हुए कहते हैं कि वो कुछ नहीं चुप है और अब वो अपने विभाग का बजट नहीं बढ़वा सकते हैं, तो बाकी उत्तर प्रदेश का क्या विकास? श्री अखिलेश यादव जी ज्ञान न दें, वो अभी संसद के माननीय सदस्य हैं। कोई कन्नौज लोकसभा क्षेत्र की समस्या है तो वो बताएं, उसका समाधान हम लोग करेंगे। लेकिन उनको कन्नौज की तो चिंता है नहीं, उत्तर प्रदेश की चिंता करने को। देश दुनिया की बड़ी खबर, हर मुद्दे पर रहेगी पैनी नजर। जनहित से जुड़ी दिखाएंगे आपको हर खबर। कंटाप टीवी के खास प्रोग्राम मुद्दे की बात ब्रजकिशोर शर्मा के साथ देखिए कंटाप टीवी पर।